अनूपपुर जिले की पहचान पवित्र नगरी अमरकंटक मैकल पर्वत संग्रहालय में सैकड़ों रहस्य को छुपाए और लाखों वन संपदा को अपने में समाहित किए हुए है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में वन और जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। वन बनाई नामक संस्था द्वारा तितली सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि अमरकंटक में पहली बार तितलियों का सर्वे किया गया है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में वन और जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्य कर रही वन बनाई नामक संस्था द्वारा तितली सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से प्रकृति प्रेमी, विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी, विद्यार्थी तथा सामाजिक संस्थानों ने भाग लिया। कबीर चबूतरा स्थित इको हॉल रिसोर्ट में आयोजित इस कैंप में वन मितान जागृति कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनजाति बच्चे बाहर से आए पर्यटकों और विशेषज्ञों के साथ रूबरू हुए। वहीं जैव विविधता संरक्षण और इकोसिस्टम के विभिन्न तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया। तितली सर्वेक्षण के कार्यक्रम में अमरकंटक के विभिन्न स्थानों पर टीम द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कबीर चबूतरा, सोनमुड़ा, माई की बगिया, दुर्गा धारा, कपिल धारा, दूध धारा, पंचम धारा और माई का मंडप आदि शामिल है। कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरणीय संजय प्यासी ने बताया कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता का पता वहां उपस्थित तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के माध्यम से लगाया जा सकता है। जिस स्थान पर जितने अधिक प्रकार की तितलियां पाई जाएंगी, उस स्थान की परिस्थिति तंत्र तथा जैव विविधता अधिक गुणवत्तापूर्ण होगा। हमारे पर्यावरण में तितली का उतना ही अधिक महत्व है जितना कि अन्य जीवों का महत्व है। अमरकंटक के जंगल भारत के उन महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रणाम नर्मदा युवा संघ के अध्यक्ष एवं शोधार्थी विकास चंदेल ने बताया कि मैकल पर्वत संग्रहालय जैव विविधता के दृष्टिकोण से सतपुड़ा तथा बिंद पर्वत संग्रहालय को अपने में समाहित करती है और यही इसकी पहचान है। आधुनिकता और विकास के इस दौर में अमरकंटक के पर्यावरण में काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समय रहते सरकार के साथ जन सामान्य को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक तथा जिम्मेदार होना पड़ेगा, अन्यथा अमरकंटक का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इंसान का अस्तित्व जंगल पर टिका है, इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जंगलों की रक्षा करनी होगी। जंगलों में रहने वाले बड़े जानवरों से लेकर छोटे जीवों तक की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। शासन प्रशासन के साथ हम आम जनता को भी इसके प्रति सचेत होना होगा। तितली सर्वेक्षण का यह कार्य देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के बीच यह एक अनूठा प्रयोग रहा, जिससे जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। तो तितली सर्वे जैसे आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, जो यहाँ की जैव विविधता हैं, जो अन्य कहीं दुर्लभ हैं, वो उनकी उपलब्धता यहाँ पर ज़्यादा है। इस उपलब्धता को बचाए रखने के लिए पहले तो जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता तब होगी जब उसे आइडेंटिफाई करेंगे लोग। तो तितलियों के बहाने हम बच्चों को जैव विविधता संरक्षण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल से, कॉलेज से और देश के अन्य कोने से प्रकृति प्रेमी लोग आए। अब इनकी बातचीत जब दूर तक पहुँचेगी, इनके लिए हुई तस्वीरें और डिस्कशन, तो इससे मुझे लगता है अमरकंटक के बारे में एक सकारात्मक भूमिका फिर से बन पाएगी और ये संरक्षण के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सब सफल होंगे। धन्यवाद। यह जो तितली सर्वेक्षण का 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा है, हम लोगों ने प्रकृति के साथ और भी करीब में जाकर के ये अनुभव किया कि तितलियाँ हमारे जैव विविधता के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न तितलियों में से बहुत सारी प्रजातियाँ अमरकंटक में निवास करती हैं और ये भी हमने जाना कि जहाँ जितने ज़्यादा प्रकार की तितलियाँ पाई जाएंगी, वहाँ की जैव विविधता उतनी ही विराट होगी, उतना ही बड़ा होगा। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। निश्चित रूप से यह अमरकंटक के जंगलों को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम की छोटी शुरुआत है। धन्यवाद। आपको क्या सीखने को मिला, कैसा रहा? मैंने बहुत सी बटरफ्लाई देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनको देखा, समझा, रिकॉर्ड किया, उनके नाम और उनको। इसके अलावा मैंने बटरफ्लाई के अलावा मिलते जुलते इंसेक्ट्स, ड्रैगन फ्लाई, वो भी सब देखे। काफ़ी अच्छा लगा। बटरफ्लाई में कुछ तो जैसे ऑर्चिड ट्रिट जो बहुत मुश्किल से मिलती है, वो देखी हमने। कुल मिला के मेरे नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ।